रात का सन्नाटा पूरे गांव नीलगिर में पसरा हुआ था। दूर सागर की लहरों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। अरुण, एक 19 वर्षीय लड़का, अपनी झोपड़ी के अंदर बैठा अपने दादा के पुराने संदूक को टटोल रहा था। दादाजी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, एक मशहूर नाविक रह चुके थे। उनकी कहानियां अरुण के बचपन का हिस्सा थीं, खासकर उन रहस्यमयी द्वीपों की, जिनका कोई अस्तित्व मानने को तैयार नहीं था। संदूक से उसे एक धातु की पुरानी डिबिया मिली। उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। उत्सुकता से भरे अरुण ने डिबिया को खोला। अंदर एक पुराना, पीले रंग का कागज रखा था, एक नक्शा। नक्शे पर कई द्वीपों के नाम लिखे थे, जिनमें से एक ने अरुण का ध्यान खींचा, कालरात्रि द्वीप। नक्शे के नीचे एक वाक्य लिखा था, जहां सितारे गिरते हैं, वहां केवल बहादुर ही पहुंचते हैं। अरुण को महसूस हुआ कि यह वही नक्शा है, जिसका जिक्र उसके दादा अपनी कहानियों में करते थे। लेकिन क्या यह नक्शा असली है? क्या वह उस द्वीप तक पहुंच सकता है? अरुण ने अपने सबसे अच्छे दोस्त वीर को नक्शा दिखाया। वीर ने नक्शे को ध्यान से देखा और बोला, यह नक्शा असली लगता है, लेकिन इस यात्रा में खतरा बहुत है। अरुण ने दृढ़ता से कहा, दादा कहते थे कि बिना खतरे के कुछ भी असाधारण हासिल नहीं होता। मैं ये सफर करूंगा। दोनों ने मिलकर एक छोटी नाव तैयार की। वे अपनी जरूरत का सामान लेकर रात के अंधेरे में चुपचाप सागर की ओर निकल पड़े। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा तेज होने लगी। सागर की लहरें धीरे धीरे उग्र हो रही थीं। रात के बीचों बीच अचानक तूफान आ गया। सागर की लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि उनकी छोटी नाव लगभग पलटने ही वाली थी। अरुण, क्या ये सही फैसला था? वीर ने डरते हुए पूछा। हम यहाँ से पीछे नहीं हट सकते, अरुण ने जवाब दिया। तूफान के बीच उन्हें अचानक एक तेज रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे आसमान से सितारे गिर रहे हों। उन्होंने नाव को रोशनी की ओर मोड़ दिया। तभी उनकी नाव किसी अदृश्य चट्टान से टकराई और दोनों समुद्र में गिर गए। उनको होश आया तो उसने खुद को एक अनजान द्वीप पर पाया। वीर भी पास ही बेहोश पड़ा था। आसपास केवल घने जंगल थे और हवा में अजीब सी सर्दी थी। ये द्वीप अन्य द्वीपों से बिल्कुल अलग था। अरुण ने नक्शा निकाला और इसे ध्यान से देखा। नक्शे के मुताबिक खजाना द्वीप के केंद्र में था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें खतरनाक जंगल पार करना था। दोनों ने साहस बटोरकर जंगल के अंदर कदम रखा। उन्हें रास्ते में कई अजीब जानवर और जंगली पेड़ पौधे मिले, लेकिन सबसे डरावना था जंगल में सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाजें। बीच उन्हें एक विशाल गुफा मिली। गुफा के प्रवेश द्वार पर वही निशान बने थे, जो नक्शे पर थे। ये यहीं होना चाहिए, अरुण ने कहा। दोनों गुफा के अंदर गए। वहां एक पत्थर की मेज पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ताले पर लिखा था, केवल सच्चे दिल वाला इसे खोल सकता है। अरुण ने अपनी दादा की एक चीज, एक पुरानी अंगूठी, ताले पर रख दी। अचानक ताला खुद ब खुद खुल गया। अंदर सोने चांदी से भरा खजाना था, लेकिन खजाने के साथ ही गुफा कांपने लगी। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वीर चिल्लाया। दोनों ने जितना उठा सकते थे उतना खजाना लिया और तेजी से बाहर भागे। वीर किसी तरह अपनी टूटी नाव से वापस गांव लौटे। गांव के लोग उनकी बहादुरी देखकर हैरान थे। खजाने से वे केवल अपना जीवन नहीं बदले, बल्कि पूरे गांव की गरीबी को मिटा दिया। लेकिन नक्शे पर और भी द्वीपों के निशान थे। अरुण ने वीर से कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, बाकी द्वीपों का पता हमें लगाना है। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो।